विशाल नेत्र, त्रिशूल लेकर लपलपाते हुए धार लेकर के चले वीरभद्र और जाकर के वहां दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, सिर धड़ से अलग कर दिया, पूखा के दांत तोड़ दिए। तब से पूखा आज तक पिसा हुआ अन्न खाते हैं, सत्तू वगैरह खाते हैं। भृगु की दाढ़ी मूछें उखाड़ दी। तब भगवान शिव से सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, तो भगवान शिव ने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करने हेतु बकरे का सिर लगाया। बकरे का सिर लगाया, दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ। तब दक्ष ने स्तुति की, बोलिए शंकर भगवान की। कुछ क्षण 1 मिनट के लिए पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोल। लसत कर दंड युग्मं भालांतराल चित भस्म धृतं त्रिपुंडम पंचाक्षरी परिपठन नर मंत्र राजे ध्याये सदा पशुपतिं शरणं व्रजेहम्। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ। इसी स्कंद के अंतर्गत ध्रुव की कथा आती है। भगवान शिव की कथा सुने बिना आगे राम कथा में प्रवेश नहीं मिलता, आगे कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिलता। बहुत थोड़े से समय में अब हमको सारी कथाओं पे एक प्रकाश डालना है, ताकि हमें वो कथा सुनने को मिल जाए जिसको जरूरी है सुनना। पहले भी कह चुके हैं, कम से कम दिन में 7 घंटे कथा हो तो कुछ पता लगेगा, नहीं तो स्कंद की कथा को, मुख्य कथा को छूते हुए चलेंगे। आप लोग तब तक उबासी लेते रहना और हम आपको कथा सुनाते रहेंगे। गांव में ऐसा होता है, गांव में सत्यनारायण की कथा होती है तो जजमान, हम बचपन में सुना है, जजमान और पंडित 2 होते, एक नाई होता है। नाई एक थाली में दिया बत्ती बना के बैठा होता है, जजमान बैठे पवित्री पहने, कुश की पवित्री पहने, हाथ जोड़े रहेंगे, हाथ नहीं खुलते। ओम विष्णु 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 अद्वैतस्य ब्राह्मणो अनृत सृष्टि द्वारा कल्पे भव सुनो। जजमान कथा सुनो। एक राजा रहे, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से उनको ये फल मिला। जजमान सो रहे, 3 अध्याय 4 अध्याय तक जजमान बोर होते रहते। 5वें अध्याय में जजमान को कुछ होश आती है। क्यों? उनको पता है कि 4 शंख बज गए। 5 अध्याय में 5 शंख बजते। पहला अध्याय पहला शंख, दूसरा अध्याय दूसरा शंख, तीसरे अध्याय में जजमान को कुछ होश आती है, चौथे अध्याय में कहते हैं अब कुछ हुआ, 5वें अध्याय में बोले सत्यनारायण भगवान की, तो जजमान कहते अच्छा कथा हो गई है। ये हाल होता है। तो वही जजमान वाली कथा सुन लो थोड़ी देर, उसके बाद फिर प्यारी प्यारी लीलाएं कृष्ण की सुनना, और उनकी लीलाओं को सुनने के लिए कुछ उबासियां भी ले लो। इतना बोर नहीं करूंगा। इसी स्कंध में ध्रुव की चरित्र कथा है। ध्रुव सुनीति के पुत्र अर्थात उत्तानपाद के पुत्र 5 वर्ष की अवस्था में वन में गए और वन में जाकर के भगवत तपस्या करके भगवान के पद को तो प्राप्त हुए ही हुए, ध्रुव पद को प्राप्त किया। इस स्कंद में मुख्य कथा यही है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर ध्रुव के आगे जो कथा हुई, आग्नेय चरित्र, अंग चरित्र, राजा बेन की कथा। राजा बेन एक बहुत ही दुरात्मा राजा था, ब्राह्मणों और साधु संतों का बड़ा विरोधी था। ऋषियों ने श्राप दे करके बेन को मार दिया। बेन के बाईं भुजा का मंथन किया गया तो उसमें से एक निशीत छोटा सा बौना पैदा हुआ, काले रंग का बिल्कुल। उसको निषाद कह करके गांव और नगर से बाहर निकाल दिया, जिसको केवट कहा जाता है। दूसरी भुजा का जब मंथन किया, उस मंथन से पृथु नारायण का अवतार हुआ। बोले पृथु नारायण भगवान की। समझ आई कि नहीं आई? पृथु नारायण ने धरती ने जब अन्न रस चुरा लिए थे तो धरती को गाय बनाया और बाकी उस योग्य बछड़े बना करके उनके योग्य जैसे ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बृहस्पति को बना दिया, तो उन्होंने वेद का दोहन कर लिया। औषधियों का चंद्रमा को बना दिया। इस प्रकार से सबका
प्रतिनिधि बना करके दोहन करवाया। फिर उन्हीं पृथु राजा की वंश परंपरा के आगे दिव्य कथाएं आगे चलती हैं। छठे पंचम स्कंद में राजा उत्तानपाद के दूसरे भाई प्रियव्रत की कथा है। फिर प्रियव्रत के वंशों का वर्णन है। आग्नेयद्र, नाभि, ऋषभ चरित्र है। ऋषभ भी भगवान का अवतार है। ऋषभ अवतार जब हुआ तो इन्होंने पहले तो धर्म पूर्वक राज्य शासन किया और बाद में स्वयं योग अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत उनके यहां हुए राजा भरत। भरत की कथा अति पवित्र है। 3 भरत हुए हैं हमारे देश में, जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत रामचंद्र जी के भाई। भरत इस प्रियव्रत के वंश से तीसरे दुष्यंत के पुत्र भरत, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोले भारत माता की। बहुत कुछ है कारण। भारत के संतों में पीछे भरी हुई उनकी परंपरा, संतों की परंपरा से ही आज हमारा देश अध्यात्म गुरु देश है, सर्वश्रेष्ठ है। अध्यात्म गुरु सभी लोग सम्मान करते हैं। भले ही कुछ ना हो लेकिन प्रेम तो है। तदुपरांत छठे स्कंद में एक दिव्य कथा आती। कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण था लेकिन एक दिन इन आंखों से किसी वेश्या को देख लिया तो आंखों से भी पाप घुस जाता है। उस वेश्या को ही अपना लिया और स्वयं दुष्कर्म में लग गया। 10 लड़के हुए उसके, अजामिल के। सबसे छोटे का नाम संतों के कहने से नारायण रखा। 85 साल की उम्र में एक दिन यमदूत आ गए। यमदूतों ने आकर के जब रूप दिखाया तो यमदूत बड़े भयानक होते हैं। मृत्यु के समय कई लोग टट्टी पेशाब कर लेते हैं डर के मारे, इतने भयंकर होते हैं यमदूत। अब जो मर के चले गए उनसे पूछ लो, मिल जाए तो, डर के मारे। महात्माओं का कथन है, अनुभव है। जिस समय प्राण कंठ से निकलते, बड़ी कठिनाई से निकलते हैं, तब उस समय यही कथा साथ देती है। तो अजामिल को जब दिखाई पड़े तो अजामिल डर के मारे चिल्लाए, नारायण बेटा नारायण। नारायण तो नहीं आए, नारायण बेटा तो नहीं आया। दौड़े हुए नारायण के दूत आ गए। यमदूत और नारायण के दूतों में संवाद हुआ। अंत में यही कहा, स्वयं यमदूतों के यमराज ने कहा कि मेरे भगवत कथा श्रोताओं के पास तुम लोग भूलकर भी मत जाना। जहां मेरी कथा चर्चा होती हो वहां भूलकर मत जाना। तो नारायण के दूतों ने मुक्त करवा दिया तो 10 साल जिया। और 10 साल में उसने सारे दुष्कर्म छोड़ दिए और भगवान में अपनी वृत्ति एकाग्र करके चित्त को ईश्वर में लीन कर दिया और अंत में परमात्मा में मुक्ति हो गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
हरि ओ। सप्तम स्कंद में कथा आती है हिरण्यकश्यप की, मुख्य कथा। हिरण्यकशिपु अपने भाई का बदला किससे लेना चाहते? भगवान से लेना चाहते। हिरण्यकशिपु भाई के बदला लेने के लिए जाकर हिमालय पे तपस्या करने वहां गया। तो तपस्या करने के लिए 33,000 वर्ष तपस्या किया। उससे पहले जब वहां गया हिरण्यकशिपु, तो वहां एक देवताओं के भेजे हुए बृहस्पति तोता बन करके आए, और जहां इसने तपस्या करनी थी वहां नारायण नारायण का जप करने लग गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही क्षण लूंगा। और हाँ, आप लोगों ने बेईमानी की है उसका भी फल मिलेगा ना आपको। हमने ईमानदारी की है तो हमको उसका फल मिलेगा। बेईमान तो हम दोनों हैं। देर से तुम भी आए और देर से हम भी आए, चले थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा कि नहीं राजीव, है ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारायण नारायण तोता करने लग गया। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, लो यहां तो पहले असगुन हो गया। वापस आ गए। वापस आकर के कयाधु ने पूछा कि वापस क्यों आ गए? तुम तो तपस्या करने गए थे। कहा, आज रास्ते में अपशकुन हो गया। जहां जिस पर्वत के नीचे बैठ के हमने तपस्या करने थे वहां एक तोता आ गया, तो वो नारायण का नाम उसने ले लिया, और नारायण मेरा शत्रु है। इसलिए मुझे लगा कि पहले अपशकुन हो गया तो तपस्या न करो। कयाधु ने सोचा मौका अच्छा है। नाग की बेटी थी कयाधु, बहुत सुंदर थी। नाग कन्या कयाधु ने कहा कि तोता नारायण नारायण कहता था, 108 बार नारायण का जाप करवाया। कैसे करवाया? अच्छा, कैसे करता था तोता? कयाधु ने जड़े हाव भाव से जब पूछा तो हिरण्यकशिप ने कहा नारायण नारायण कहता था। अच्छा, तोता बोलता था? मैं नहीं मान। अरे नारायण नारायण कहता था, नहीं मान सकती मैं। नारायण कैसे कह सकता? बोलता था नारायण नारायण। कुल मिला के 108 बार जप करवा। इतने में ही कयाधु सगर्भा हो गई, इतनी देर में। कहते हैं कि सगर्भा कयाधु को छोड़ के तपस्या करने दूसरे दिन फिर चला गया हिरण्यकशिप। देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दी और कयाधु को पकड़ ले गए, क्योंकि हिरण्यकशिप तो तपस्या करने चला गया। तो रास्ते में कयाधु को जब पकड़े लिए जा रहे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, सुनो, कयाधु को मारना नहीं। इंद्र ने कहा, क्यों? इसमें तो मेरा शत्रु पल रहा है, मैं जड़ खत्म कर दूंगा। कहा, ये जो है इसी के माध्यम से तुम्हारे शत्रु का विनाश होगा। भगवान का भक्त होगा इसके गर्भ से, छोड़ दो। तब इंद्र ने प्रदक्षिणा की। जब सुना कि भक्त होगा इसके गर्भ में, तो इंद्र ने प्रदक्षिणा की कयाधु की, और इंद्र चले गए अपने अमरावती। इधर कयाधु के और उस नारद के बीच सत्संग जो हुआ, वो गर्भस्थ बालक प्रहलाद सब कुछ सुनते रहे। वहीं जन्म हुआ प्रहलाद का, संस्कार शुद्ध हुए। इसलिए प्रहलाद उत्तम भगवत भक्त हुए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके वापस आया तो सब पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। अंत में इंद्र आदि को तो पूछो ही ना, भागे रास्ता ना मिली, सब छुप छुप के रहते थे देवता लोग। हिरण्यकशिप के जमाने में जब वो चलता तो धरती डगमग डगमग करती थी, दिशाएं कांप जाती थी। यहां सुन लिया आपने खाली हिरण्यकशिप ऐसे होगा, ऐरा गहरा नहीं था।
सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को सबको अंदर में किया हुआ था। प्रहलाद भगवान नाम जपने वालों में से निकले और भगवान से परम शत्रुता है तो प्रहलाद को मारने का उपक्रम किया। जेल खाने में बिना खाए डाल दो, नागों के भयानक विष से मरवा दो, हाथी के पैरों से कुचलवा दो, सारे प्रयास किए लेकिन प्रहलाद नहीं मरे। अंत में स्वयं हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाली और बोला, दुष्ट बालक, ये बता तेरा नारायण कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो कहां नहीं है, वो तो आपके तलवार में भी है, वो तो हम में है, तुम में है, इनमें है, यहां नारायण वहां नारायण, जहां देखो वहां नारायण 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 नारायण, सब जगह नारायण नारायण। अच्छा तो इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा, अवश्य पिताजी, इस खंभे में भी उन्हीं की शक्ति है, नहीं तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती थी। तो कहा, ठीक है, फिर मैं इस खंभे को तोड़ के देखता हूं। खड़ग से जीव खंभे को तोड़ने का नाम लिया तो उसी में से भगवान नृसिंहदेव प्रगटे। बोले नृसिंह नारायण भगवान की। नृसिंह नारायण प्रगटे और संधि काल में आए। मुख सिंह का, मनुष्य जैसे हाथ पैर, नाखून भयंकर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर के बाहर न घर के भीतर, 12 महीनों में किसी महीने में नहीं। वो जो महीना आता है अधिक मास, उसमें भगवान ने प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया और फाड़ के जितनी जो आंतें थी उठा के गले में डाल ली। क्यों? ऐसा क्या था? भगवान ने सोचा कि इसी हिरण्यकशिपु से प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ तो इसकी आंतें एरी गरी नहीं हो सकती, इसलिए भगवान ने गले में डाल ली। भगवान तो ढूंढ रहे थे क्या कारण है कि प्रहलाद जैसा भक्त इनके यहां पैदा हुआ। अंत तो गत्वा प्रहलाद जी को अखंड साम्राज्य दे दिया और प्रहलाद जी गद्दी पर विराजे। भगवान ने कई प्रकार के वरदान दिए। तदुपरांत प्रहलाद के घर में विरोचन हुए। विरोचन के पुत्र हुए बलि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बलि थे दैत्य, दानवराज बलि। देवता बहुत परेशान। देवताओं ने भगवान से जाकर अपने पीड़ा कही। भगवान ने कहा, देखो देवताओं, इस समय दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ है। वो अपने गुरु के प्रताप से, गुरु की शक्ति के प्रताप से बढ़े चढ़े हुए हैं, इसलिए तुम लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। सो एक काम करो, देवताओं के साथ मित्रता कर लो, मेल कर लो। कहा ठीक, और जैसा मैं कहूं वैसा करना। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब इस प्रकार कहा तो इंद्र जाकर के बलि से मिले संधि प्रस्ताव लेकर। पहले तो बलि नहीं माना, लेकिन जब कोई शरण में आ जाए, कोई मित्रता का हाथ लेकर आए तो उसे मिल जाना चाहिए। तो बलि धर्म के मर्मज्ञ थे, मेल कर लिया। दोनों में विचारधारा बनी कि सागर मंथन किया जाए। सागर मंथन किया जाए, मंथन से 14 रत्न निकलेंगे, ऐसा भगवान ने बताया था। अब मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथानी। और वासुकी को बनाया गया रस्सी, नेति। देवताओं ने और दैत्यों ने मंथन करने से पहले प्रभु से सलाह ली। देवता गए, आने में मिले,
भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग हो कोमल, तुम लोगों का शरीर बहुत कोमल है, एसी में रहने वाले, एसी वाली गाड़ियों में चलने वाले, हवाई जहाज में उड़ने वाले, धूप नहीं सह पाओगे, और नाग के मुंह में बड़ा विष होता है, जब वो गरम गरम श्वासें निकालेंगे ना तो तुम लोगों के रोम रोम जल जाएंगे, चमड़ी तुम्हारी काली पड़ जाएगी। और दैत्य तो पहले से ही भयंकर वज्र शरीर वाले हैं। सो ऐसा करना कि तुम लोग ना पहले तो ये कहना कि हम उधर लगेंगे उधर लगेंगे, ठीक। बाद में दैत्य आए, कहा प्रभु हम दोनों मंथन करने के लिए तैयार हैं, दोनों पार्टियां। भगवान ने कहा, देवताओं और दैत्यों सुनो, तुम लोगों में से कौन वो है जो मुंह की तरफ लगेगा? देवताओं ने कहा हम लगेंगे। भगवान ने कहा अच्छा। दैत्यों ने कहा अच्छा तुम मुंह की तरफ लगोगे? झगड़ा छोटी छोटी बात में जो करे वो दैत्य है। तुम मुंह की तरफ लगोगे? मुंह की तरफ मैं लगूंगा। दैत्यों ने जब कहा, देवताओं ने कहा अच्छा भैया हम लड़ाई नहीं करेंगे, तुम ही लग जाओ मुंह के सामने, मुंह की तरफ। दैत्य मुंह की तरफ लग गए और देवता लग गए पूंछ की तरफ। भगवान यही चाहते थे, भगवान स्वयं भी साथ में मंथन करने लग गए। जब कुछ काम करवाना होना किसी से तो स्वयं भी करो, भगवान ये आदेश देते हैं। खाली उपदेश मत करो, आचरण भी रखो, स्वयं भी करो, भगवान ये कहते हैं। भगवान भी मथने लग गए, नहीं उनकी हिम्मत कैसे पड़ती। अब सांप के मुंह से झाग निकलने लगा और फुमकारे भरता हुआ सब दैत्य मूर्छित होने लग गए और देवता तो पसीने वैसे पोंछने लग गए, पूंछ की तरफ लगने पर भी, और पर्वत नीचे धंसने लग गया। सब थक के बैठ गए थानी मथानी छोड़ के। भगवान ने देखा सब थक गए। भगवान से पूछा क्या बात? भगवान ने पूछा क्या बात? कहा प्रभु हमारे बस का नहीं, हम नहीं मंथन कर पाएंगे इतना बड़ा। भगवान तुरंत उत्साह बन गए और सब में उत्साह बनकर बैठ गए। जैसे भगवान ने उत्साह भरा शरीरों में, वैसे ही कह डरे हम तो अभी मथेंगे। यानी आप में जो उत्साह है वो भी परमात्मा का दिया हुआ है। लेकिन ये मथानी नीचे जा रही। भगवान ने कहा अब नीचे नहीं जाएगी। किसी को भेद नहीं बताया, भगवान ने कछुए का अवतार लिया। कूर्म नारायण भगवान की विशाल विग्रह कूर्म नारायण का जाकर के नीचे मथानी के नीचे बैठ गए। अब मथानी ऊपर मंथन होने लग गया। भगवान को खाली खुजली की तरह मजा आया। भगवान को खुजली की तरह मजा, इतना बड़ा पर्वत, उनको भगवान को खुजली जैसा मजा आया। बहुत दिन बाद किसी ने खुजलाया। बोलो ना लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले निकला भयंकर विष। सब परेशान, प्रभु कैसे करे, विष निकला कौन पिएगा। सब देवी देवता घबराए। सारा संसार त्रिलोकी जलने लग गया उस भयंकर विष से। तब भगवान शंकर का आवाहन किया गया, आगच्छ भगवन देव स्थान, आओ भगवान यहां पर आओ। पार्वती जी ने कहा ये किस लिए बुला रहे हैं, देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। कहा बुला रहे हैं उसमें मेरे प्रभु हैं। कहा प्रभु तो हैं लेकिन देवता लोग स्वार्थी होते हैं। जहां तक तुम्हें जहर पिलाएंगे, जहर पैदा हुआ ना पिलाएंगे, और अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं कहीं की नहीं रहूंगी। शंकर जी कहते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करता है ना उसको कुछ नहीं होता। जो दूसरों के लिए जीता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। शिवजी महाराज चले आए और विष पान किया। भगवान ने उस विष को कहां रखा? कंठ में। कंठ नीला हो गया। क्या नाम पड़ा? नीलकंठ भगवान